आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर बल विश्लेषण मींस फोर्स एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ऑलरेडी हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। यदि जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोज ना देखे हो तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड है, वहां से देख लें। ओके, टॉपिक है हम लोगों का फोर्स एनालिसिस। मींस बल विश्लेषण। ओके, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्लास में या इस टॉपिक के अंतर्गत ये हम लोगों का है चैप्टर नंबर 2। ओके, इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जो बल होते हैं, बल कैसे एक्ट करते हैं, ठीक, कौन कौन से बल होते हैं, ठीक, बलों का हम लोग जो वियोजन होता है या बलों का जो संयोजन होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बल वियोजन या बल विश्लेषण क्या है। व्हाट इज फोर्स एनालिसिस। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए कि बल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बाई फोर्स एनालिसिस। ठीक, तो इसी टॉपिक की जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यही क्वेश्चन इसी के हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, फोर्स एनालिसिस। इसमें हम लोग को लिखना है किसी पिंड या किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित निश्चित दिशाओं में निश्चित दिशाओं में विघटन विघटन या वियोजन को
वियोजन को या वियोजन की क्रिया को वियोजन की क्रिया को क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। बल विश्लेषण कहते हैं। एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें क्या बोला हुआ है, किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन। ठीक, बलों के संयोजन, ध्यान दीजिएगा, बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन, निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को, मैंने सिर्फ यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बल विश्लेषण क्या होता है, किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को, विघटन या वियोजन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बल विश्लेषण कहते हैं। ठीक, संयोजन, संयोजन का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंपोजिशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे संयोजन का मतलब क्या है, कंपोजिशन। संयोजन, संयोजन, संयोजन का मतलब है यहाँ पे कंपोजिशन। ओके, वहीं पे हमारा क्या हुआ, वियोजन। वियोजन, वियोजन का क्या हुआ, वियोजन का मतलब रिजोल्यूशन। मैंने सिर्फ यहाँ पे दो वर्ड मेन मेन यूज किए हैं, कौन कौन सा, एक तो बलों का संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जब हमारे कहीं फोर्स लगे हुए हैं, किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। अब इंग्लिश वाले इसकी डिफिनेशन लिख लें कि इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या होगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे दो मेन वर्ड यूज किए, एक कंपोजिशन, दूसरा रिजोल्यूशन। ओके, तो इन्हीं से मिला करके हमें क्या बनाना है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन बनानी है। ओके, तो क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, लिख लीजिए, द कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग on a body, the combination of forces acting on a body and disintegrating and disintegrating and disintegrating in certain direction, in certain direction, in certain direction is called force analysis, is called force analysis। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स एनालिसिस की डिफिनीशन है वो क्या है, कि मतलब यहाँ पे बलों का, ठीक, किसी पिंड पर, कोई भी एक हमारी बॉडी है, उस बॉडी पे, ठीक, कोई एक बॉडी है या कोई पिंड है या कोई वस्तु है, उस वस्तु पर बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में बलों के विश्लेषण को
निश्चित दिशाओं में बलों के वियोजन को बल विश्लेषण कहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये चीज आप लोगों को समझ में कब आएगी? यदि आप लोग इससे पहले आप लोग समझ जाते हैं कि बलों का निकाय क्या होता है, मीन सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। तो अगली हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बलों का विश्लेषण या बलों का संयोजन या वियोजन क्या है। बलों का संयोजन या वियोजन क्या है, लेकिन इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, बल निकाय क्या होता है। तो अगली हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस मीन्स बल निकाय। सिस्टम ऑफ फोर्सेस बल निकाय। बल निकाय ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इसमें क्या बोला? सिस्टम। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सिस्टम। ठीक, सिस्टम, इसको एक प्रकार से इसको ये समझ लो, ये क्या बोल रहा है? सिस्टम मीन्स ग्रुप। ठीक, जबकि सिस्टम का मीन्स ग्रुप नहीं होता, लेकिन आप लोगों को ये मीन्स लगाना है कि सिस्टम मीन्स क्या? ग्रुप। ठीक, ऑफ का मीन्स ऑफ और फोर्सेस का मीन्स फोर्सेस। यानी मैंने यहाँ पे क्या बोला? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो आप लोग इसे तुरंत क्या समझेंगे? ग्रुप ऑफ फोर्सेस। बस इतना यदि आप लोग समझ गए तो आप लोग इसकी डिफिनीशन तुरंत लिख लेंगे अपने आप से। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस मीन्स बल का निकाय। ठीक, तो सिस्टम की जगह आप लोग ये समझ लीजिए कि सिस्टम का मीन्स हमें किससे लगाना है? ग्रुप से लगाना है। सिस्टम का मीन्स या सिस्टम का अर्थ हमें ग्रुप से लगाना है। ठीक, ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ठीक, बल का निकाय, बल का निकाय। ठीक, या एक से अधिक बलों के समूह को ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ठीक, या इसकी डिफिनीशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसकी पहले डिफिनीशन लिख लो, फिर और ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने ऐसा क्यों लिखवाया हुआ है, इसका रीजन क्या है। ठीक, तो इसकी यहाँ पे डिफिनीशन हमारी क्या होती है? इसकी डिफिनीशन होती है बलों के बलों के विभिन्न बलों के विभिन्न समूहों समूहों को समूहों को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय कहते हैं। ठीक, अभी मैंने आप लोगों के सामने क्या बताया हुआ था? सिस्टम। सिस्टम का अर्थ हमें किससे लगाना था? ग्रुप से। ठीक, सिस्टम का अर्थ मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे जो सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम को आप लोग कुछ इस प्रकार से समझिए कि ये बात कर रहा है ग्रुप की। ठीक, किसकी बात कर रहा है? ग्रुप की। यहाँ पे हम लोगों ने डिफिनेशन डिफिनेशन क्या लिखी हुई है? बलों के विभिन्न समूहों को। ठीक, मतलब कुछ बल लगे हुए हैं, बल वो सिंगल बल ना हो करके बल कैसे लगे हुए हैं? ग्रुप में बल लगे हुए हैं। ठीक, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ये कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे यहां से कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये तो एक सिंगल फोर्स हो गया। ओके, बट यदि इसी पे बहुत सारे फोर्स यहां से एक्ट करने लगे, बहुत सारे फोर्स आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब पर्टिकुलर सिंगल फोर्स ना बोल के हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ फोर्सेस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ठीक, मतलब बलों का समूह। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बलों के समूह की। किसकी बात कर रहे हैं? बलों के समूह की बात कर रहे हैं। ओके, इसी को मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे ग्रुप ऑफ फोर्सेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ग्रुप ऑफ फोर्सेस।
तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, सिस्टम ऑफ फोर्सेस मींस बल निकाय। तो बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं, अथवा इसको हम लोग कुछ और प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी डिफिनेशन लिख लो। तो इसको डिफाइन करने के हमारे पास और भी डिफिनेशन है यहाँ पे, वो भी लिखो। कैसे होगा, एक से अधिक, एक से अधिक एक से अधिक बलों के, एक से अधिक बलों के समूह को, बलों के समूह को समूह को बल निकाय कहते हैं, बल निकाय कहते हैं, बल निकाय कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए इस डिफिनीशन में उसने अपनी बात बिल्कुल ओपन कर दी। उसने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था, मैंने यहाँ पे बोला हुआ था, ठीक, मैंने यहाँ पे आप लोगों से क्या बोला हुआ था, ग्रुप, ठीक। उसने यही वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया। उसने क्या यूज कर दिया, एक से अधिक, ठीक। क्यों, क्योंकि यदि ये हमारा सिंगल बल होगा तो सिंगल को तो हम बोल ही नहीं सकते ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है कि मोर देन वन। ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप या समूह का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, ठीक। क्या होगा, मोर देन वन। एक से अधिक हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो वही उसने यहाँ पे बात की हुई है कि एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। ओके। अब इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक, लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ, सॉरी, लिखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ग्रुप ऑफ फोर्सेस known as, known as system of forces, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये कुछ दूसरे प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। दूसरे प्रकार से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो और करके यहाँ डिफिनेशन लिख लीजिए। इफ, इफ in a body, in a body act या acting more than, acting more than, acting more than one forces, one force, then we we can say, we can say that is, that is system of forces, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखो इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारा सिर्फ उसका मीन्स ना चेंज होना चाहिए, जो हमें उसको बताना है उसका मीन्स ना चेंज होना चाहिए। हमारा मीन्स क्या है, मीन्स सिर्फ यहाँ पे ये बात हो रही है हम लोगों की ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। तो यदि आप लोग यहाँ पे उसे क्या बताते हैं कि ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज आल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक। ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो अब जब हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते क्या हैं। हम लोगों ने जाना कि जो बलों का समूह होता है, बलों का समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा, डिफाइन, डिफाइन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक। मतलब बल निकाय को,
बल निकाय को परिभाषित कीजिए। बल निकाय को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक, तो एक यहाँ पे चार टाइप में बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट क्लास में। वो डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट क्लास में कि यहाँ पे कि जो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता क्या है। ओके, हम लोग क्या करेंगे लास्ट